वाराणसी में न्यूरोसर्जरी संगोष्ठी द्वारा ब्रेन ट्यूमर के इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाई। वाराणसी में आज अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतिबद्धता और मरीज को शिक्षित करने के अपने केंद्र के अनुरूप ब्रेन ट्यूमर के इलाज में हुई नई प्रगति और न्यूरोरी हैबिलिटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेदांता गुरुग्राम के चेयरपर्सन न्यूरोसर्जरी और न्यूरो साइंसेज डॉक्टर बीपी सिंह ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के नए व इनोवेटिव तरीकों के बारे में बताया। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए रिहैबिलिटेशन का महत्व के बारे में जोर दिया। दूसरे से बात भी कई बार नहीं होती, अच्छे इंस्टीट्यूट में ऐसे हो जाता है, पर मरीज के हित में ये इकट्ठे काम करना, टीम वर्क करना, एक दूसरे से साझेदारी से बात करना, डिस्कस करना और मरीज के लिए क्या बेस्ट है वो टीम वर्क से हम कोशिश करते हैं। मेडिटेशन आप सब जानते हैं, किसी के रिश्तेदार को, किसी को दोस्त को ब्रेन ट्यूमर हो तो एक मन में डर आ जाता है कि अब क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत एडवांसेस हो चुके हैं जिससे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी अब काफ़ी सेफ हो गई है। और सही मंजिल में था, 8वीं मंजिल में ऑपरेशन थिएटर था जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी, तो लोग कहते थे 4थी मंजिल से 8वीं मंजिल पर ले जाकर मरीज वहाँ से सीधा 9वीं मंजिल पर जाता, मतलब कि ऊपर चढ़ जाता। पर अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि नॉट ओनली सर्वाइवल, पहले तो होता था कि मरीज सर्वाइव कर जाए चाहे हाथ पैर में कोई कमजोरी आ जाए, पर अब सर्वाइवल के अलावा हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका जीवन अच्छा और वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। इसमें कई यंत्र आए हैं, जैसे कि अब एमआरआई और सीटी स्कैन तो पुराने हो गए हैं, एमआरआई में भी और कई एडवांसमेंट्स आई हैं जिससे सिर्फ ये नहीं दिखता कि ट्यूमर कहाँ पर है, पर ये दिखता है कि मरीज का हाथ और पैर के जो तारे हैं वो कहाँ से जा रही हैं। मैं डॉक्टर वीपी सिंह हूँ। मैं मेदांता गुड़गांव में चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। आज यहाँ प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई थी सर? आज मैं यहाँ पर आया हूँ वाराणसी में, यहाँ के न्यूरो क्लब की इन्विटेशन की तरफ से। वहाँ पर एडवांसेस इन न्यूरो साइंसेज, आज के क्या क्या नई चीज़ें आई हैं जिससे न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और सेफ हो गई है, इस चीज़ पर बातें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो ट्यूमर के पेशेंट हैं क्या लक्षण होते हैं और कैसे चिकित्सा की जाती है उसकी? ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें सर दर्द होता है जिससे शुरुआत होती है। अब सर दर्द तो हम सबको होता है, पर ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होता है उसकी कुछ खासियत होती है। ये धीरे धीरे ऑर्डिनरी सर दर्द की तरह शुरू होता है, पर फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, टाइम के साथ और तेज़ होता जाता है और जल्दी होता जाता है और फिर बढ़कर कंटिन्यूअस हो जाता है। एक खासियत होती है कि ये जो सर दर्द है वो सुबह उठते ही हो जाता है। जो ऑर्डिनरी दर्द होता है जब आदमी सुबह उठता है तो वो रिलैक्स्ड होता है। यूजुअली सर दर्द शाम को होते हैं जो स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण। ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द होता है वो सुबह शुरुआत होती है। सेकेंडली, सर दर्द के साथ और लक्षण आ जाते हैं, उल्टी होना, देखने में कोई दिक्कत आना, किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, बोलने में दिक्कत आ जाना या मिर्गी के दौरे पर। तो यदि कोई दर्द है जो बढ़ता जा रहा है, ये दूसरे लक्षण साथ में हैं या मिर्गी के साथ है, तब उसमें हमको आगे जांच करनी पड़ती है कहीं ये ब्रेन ट्यूमर। सर बात की जाए ऐसे में, अगर पेशेंट की ओपन ब्रेन सर्जरी जो होती है ब्रेन ट्यूमर में, तो ऐसे क्या उसे क्या प्रभावी लक्षण रहते हैं, उसके बॉडी पर असर पड़ते हैं ऑपरेशन के बाद? अब ब्रेन जो है वो मास्टर कंट्रोलर है बॉडी का।
पूरी बॉडी का वो कंट्रोल करता है, सारे प्रोसेसेस। तो ब्रेन में अलग अलग एरियाज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कोई एरिया है जहाँ से हम देखते हैं, कोई एरिया है जहाँ से सुनते हैं, कोई एरिया स्पीच एरिया होता है जहाँ से बोलने की शक्ति होती है, और कई एरियाज होते हैं जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल होता है। तो डिपेंडिंग के ट्यूमर कहाँ पर है, लक्षण उसी हिसाब से आते हैं। और उस एरिया को जहाँ कोई सेंसिटिव एरिया में भी है ट्यूमर का, तो आजकल मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कंप्यूटराइज गाइडेड सर्जरी है, जिससे हम उसको अच्छे से निकाल पाते हैं मॉनिटरिंग करके बिना किसी के डैमेज के। सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर्जरी के बाद ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है इसका? यदि कोई बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास है ट्यूमर, तो हो सकता है कि ट्यूमर ने ऑलरेडी उस एरिया को डैमेज कर दिया हो, किसी हाथ पैर में वीकनेस आ गई हो या स्पीच अफेक्ट हो गई। तो उसके लिए हम ऑपरेशन में जब हम निकालते हैं ट्यूमर, उस पर प्रेशर कम होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पर यदि एरिया डैमेज्ड है तब फिर कमज़ोरी अंग में या स्पीच में रह सकती है। उसके लिए हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं जो एडवांस्ड हैं। आजकल रोबोटिक रिहैबिलिटेशन आ गई है, जिसके साथ रोबोट्स द्वारा हम बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, और मरीज़ को कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोरी है उसके बावजूद वो फिर भी अपना रिकवर करके अच्छी ज़िंदगी जी। ठीक सर।